गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और ये टॉपिक चल रहा था धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब जो देखो थोड़ी सी सबसे बड़ी हमारी जो कमी है पहले मैं वो बता दूं। कमी ये है कि हमारा सिलेबस शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब है धीरे चल रहा है। हम एक या दो टॉपिक भी पूरे नहीं कर पाते सिलेबस के अंदर। अब उसका क्या रीजन है? रीजन यही है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, कभी पावर ऑफ हो जाता है। इसलिए जो भी क्लास हो हमारी ढंग से होनी चाहिए। हमारी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपको ढंग से समझ में आता है, आपको ढंग से पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो आवाज है, आपका जो वीडियो है वो म्यूट ही रहना चाहिए। जब मैं कहूँ तब तक, और जब मैं कहूँगी उसको अनम्यूट करना है तब करना है। चलो टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक क्या है? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। और धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म है वो बता चुका हूँ। एक या दो पॉइंट बच रहे थे शायद। पहला पॉइंट कौन सा था? भौतिक अवस्था। दूसरा कठोरता, चमक, घनत्व। घनत्व की अगर बात करें गलनांक, क्वथनांक, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता, ये सारी चीजें हो चुकी थी। एक लास्ट का टॉपिक बच रहा था कि धातु ऊष्मा का चालन करती है और धातु विद्युत का चालन करती है, यानी कि ऊष्मा और विद्युत की चालकता। ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता, ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर मैं अधातुओं में चलने वाला हूं। तो एक बार ये पूरा कर लेते हैं। देखो, ऊष्मा एवं विद्युत की चालक, ऊष्मा एवं विद्युत की चालन। अच्छा ठीक है, इसका जवाब दोगे आप। बताओ धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती है या कुचालक होती है? मतलब सुचालक होती है कि चालक होती है? कहने का मतलब ये है, क्या धातुओं में से ऊष्मा ट्रांसफर हो सकती है क्या? क्या धातुओं में से करंट ट्रांसफर हो सकता है क्या? हो सकता है। ध्यान रखना, धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है। दो चीजें होती है, चालकता का पढ़ोगे ना, चालकता। तो चालकता दो तरीके से देखी जाती है, एक सुचालक, एक कुचालक। तो जहां पर कु लग जाता ना, कु, वो तो बेकार ही होता है। जैसे कुख्यात, कुपोषण, कुचालक, इसका मतलब सब डिक्रीज करने वाली चीजें होती है। तो विद्युत की और ऊष्मा दोनों की चालकता प्रदर्शित करती है कौन? धातुएं। यानी कि धातुओं में से करंट भी पास होता है और धातु में से ऊष्मा भी पास होती है। सबसे पहले मैं बात करूं ऊष्मा को लेकर। ऊष्मा का चालन, तो रिजल्ट ये आएगा कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, हम एक एक्सपेरिमेंट करें। मान लो हमारे पास एक लोहे का सरिया है। हमारे पास एक लोहे का क्या है? सरिया, या लोहे का पाइप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब ये जो लोहे का सरिया है, इसको हमने यहां से पकड़ रखा है। ये हमारा हाथ है और इसको हमने यहां से पकड़ रखा है और इसको यहां से हम गर्म कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर आग जल रही है, मोमबत्ती से तो इतनी आग नहीं आएगी। इसको चूल्हे में दे रखा हमने, या इसको गैस के ऊपर या बर्नर के ऊपर चला रखा है, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर ये ज्वाला है, यहाँ पर ये आग है। तो हमने क्या कर रखा है, जैसे मान लो ये जो मार्कर है, इसको सरिया समझ लो। तो मार्कर के एक सिरे को तो मैंने ऐसे हाथ से पकड़ लिया और मार्कर के दूसरे सिरे को मैं किस में दे रहा हूँ? आग के अंदर, ऐसे। तो आपको ऐसे पकड़ के रखना है इसको। ठीक है, तो बताओ ये ऊष्मा जो है, जो आग है, सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेगी। और ये जो सरिया है किससे बना हुआ है? लोहे से बना हुआ है। लोहा क्या है? ठोस है। देखो हर चीज जुड़ी हुई है, नोटिस करना। ये जो सरिया है किसका है? लोहे का। लोहा क्या होती है? धातु। लोहा क्या है? धातु। और धातु होती है ठोस, और ठोस के कण होते हैं पास पास। आप 9th में पढ़ के आए हो, ठोस के कण पास होते हैं, गैस के कण दूर दूर होते हैं, द्रव के कण ठोस की तुलना में दूर और गैस की तुलना में पास। लेकिन ये सरिया है पास। इसके कणों की बात करोगे ना, तो इसके कण बिल्कुल आपस में ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। इस सरिये के सारे कण आपस में क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? तो सोचो,
मान लो ये पहला कण, ये दूसरा कण, ये तीसरा कण, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवा, ये आठवां, ये नौवां, ऐसे सारे कण आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो भी यहाँ से ज्वाला जाएगी, यहाँ से जो भी ऊष्मा निकलेगी, यहाँ से जो गर्मी निकलेगी, सबसे पहले ऊष्मा जाएगी पहले कण के पास। जब पहला कण गर्म होगा, जब पहला कण या पहला पार्टिकल जब हॉट हो जाता है, जब गर्म हो जाता है, तो ये अपनी ऊष्मा देगा दूसरे कण को। थोड़ा सा बड़ा बना दूं ऐसे, पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पांचवा कण। तो मान लो पहले कण के पास ऊष्मा चली गई, फिर ये दूसरे को देगी, दूसरा किसको देगा, तीसरे को, चौथा, ऐसे करते 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 ऊष्मा आगे ट्रांसफर हो रही है, ऊष्मा ट्रेवल कर रही है, आगे से आगे जा रही है। तो ऊष्मा पहले कण के पास, फिर दूसरे कण के पास, फिर तीसरे कण के पास, फिर चौथे कण के पास, ऐसे करते 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 ऊष्मा सबसे अंतिम कण के पास चली जाएगी। और देखो ऊष्मा का चालन हो गया, यहां से ऊष्मा यहां तक पहुंच गई और हमारा हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब हम ज्यादा देर तक धातु से बने हुई किसी भी सरिये, धातु से बने हुए पाइप को हम आग में नहीं रख सकते, क्योंकि ऊष्मा का संचालन होता है। घर में होता है ना, जैसे मैं बात करूं, जैसे चूल्हे में हम फूंक मारते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, फूंकनी वगैरह जो बोलते हैं, उसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे चूल्हे में करके देख लेना, धीरे धीरे पूरी जो पाइप बना हुआ ना मेटल का, वो गर्म हो जाएगा। या जो चिमटा है, चिमटे को आप रख सकते हो, क्योंकि दोनों धातु से बने हुए हैं, दोनों लोहे से बने हुए हैं। हाँ, अगर आप इसकी जगह लकड़ी ले लो, इस सरिये की जगह आप क्या ले लो, लकड़ी ले लो, तो लकड़ी से आपके हाथ नहीं जलते, क्योंकि लकड़ी अधातु है। लकड़ी क्या है, अधातु, और अधातु ऊष्मा का चालन नहीं करते, अधातु ऊष्मा की चालकता प्रदर्शित, वो ऊष्मा की कुचालक होती है, जबकि धातुएं ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। और नोटिस करना, ऊष्मा का सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है वह, मतलब ऐसी कौन सी धातु है जो ऊष्मा को सबसे अच्छे तरीके से पास करती है, बताओ ऐसी धातु का क्या नाम? क्या नहीं, सिल्वर नहीं है, सिल्वर तो करंट के लिए है, विद्युत के लिए है। ऊष्मा के लिए सबसे बेस्ट मेटल कौन सी है, जिसमें सबसे जल्दी ऊष्मा पास होती है, फटाफट ऊष्मा निकलती है उसमें से, वो सबसे बेस्ट जो मेटल है वो है कॉपर। कौन सी धातु है, कॉपर। ये आप याद रखोगे, ये एग्जाम्पल है कॉपर, मतलब कॉपर का हिंदी में नाम होता है तांबा। अंग्रेजी में कॉपर बोलते हैं, हिंदी में तांबा बोलते हैं। तांबा एक सर्वश्रेष्ठ, मतलब एक सर्वोत्तम, तांबा ऊष्मा की चालन की एक सर्वोत्तम धातु है। सबसे अच्छी धातु अगर पास हो सकती है, सॉरी, सबसे अच्छी ऊष्मा अगर पास हो सकती है तो कौन सी धातु के अंदर, और वो धातु है कॉपर या फिर तांबा। आपने देखा होगा आजकल के जो बर्तन आते हैं ना, बर्तन, उन बर्तनों के नीचे तली में देखना, जो बर्तन मान लो आपके पास कोई भी है, कोई भी बर्तन है, जैसे कटोरी है या कोई भी भगोनी है, उसके नीचे देखना कॉपर की परत चढ़ाई होती है। नोटिस करना, आजकल के जो बर्तन आते हैं, जिसमें मान लो ये बर्तन है, सब्जी बनाने का बर्तन हो सकता है, पानी गर्म करने का बर्तन हो सकता है, उसकी जो नीचे वाली तली होती है ना, ये वाली नीचे वाली तली, ये नीचे वाली तली किसकी बनी होती है, ये नीचे वाली तली बनी होती है कॉपर की। लाल लाल, कॉपर रेड कलर का होता है, कॉपर लाल कलर का होता है, देख लेना नीचे वाली तली पर लाल लाल कलर मिलेगा आपको। बाकी सारा जो बर्तन है ना वो स्टील का होगा। स्टील एक तो मिश्र धातु है, पूरा बर्तन स्टील का बना हुआ होता है, लेकिन उसकी जो तली होती है ना, नीचे वाली तली, वो किसकी बनी होती है, कॉपर की, और उसकी पहचान है रेड कलर का है, वो बिल्कुल अलग से नजर आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो इस बर्तन में आपने पानी चढ़ा रखा है, सब्जी चढ़ा रखी है, या कुछ भी कर रहे हो, दूध गर्म कर रहे हो आप इसके अंदर, अब नीचे से इसको गैस पर रखोगे तो नीचे से तो ऊष्मा आएगी ना, तो ऊष्मा पहुंचेगी कॉपर के अंदर, और कॉपर क्या करता है, ऊष्मा को बहुत जल्दी पास कर देगा। तो जितनी ऊष्मा है ये कॉपर क्या करेगा, जल्दी से जल्दी इस ऊष्मा को इस खाद्य सामग्री तक पहुंचा देगा। खाद्य सामग्री चाहे पानी हो, दूध हो, खीर हो, चाय हो, कुछ भी हो, तो कॉपर बहुत जल्दी उस ऊष्मा को किस में पहुंचा देता है, खाद्य सामग्री में, और खाद्य सामग्री बहुत जल्दी क्या हो जाती है, पक जाती है। इसलिए ये ध्यान रखोगे कि जो धातुएं हैं ऊष्मा का चालन करती है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, और कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब होता है चालन। कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर है किसका, हीट का, ऊष्मा का। ठीक है, समझ गए। तो ये तो बात थी किसको लेकर, ऊष्मा को लेकर। और अब हम बात करें किसको लेकर,
विद्युत को लेकर, तो वो भी देख लो एक बार, विद्युत वाला। देखो नोटिस करना, ऊष्मा की जगह विद्युत का चालन, कितने देर में? ठीक है, विद्युत का चालन देखो, लास्ट पॉइंट है धातु के लिए, विद्युत का चालन। अब सुनो, नोटिस करना, जो धातुएं होती है ना, धातु में ऊष्मा की भी सुचालक होती है और धातु में विद्युत की भी क्या होती है? सुचालक। विद्युत की भी कंडक्टर है, यानी कि धातु के अंदर से जिस प्रकार धातु में से ऊष्मा निकल सकती है, उस प्रकार धातु में से करंट भी पास हो सकता है, आराम से इजीली धातु में से करंट पास हो सकता है। जो हमारे घर पर जो वायर लगे हुए हैं, जिसको हम डोरी बोलते हैं, तो डोरी का मतलब तो ये होता है कि उसके ऊपर तो प्लास्टिक का एनवेलप है, प्लास्टिक का आवरण चढ़ा हुआ है। उस प्लास्टिक के आवरण के अंदर देखना आपको वायर मिलेंगे, तार मिलेंगे, तार। और वो तार किसके बने होते हैं? कॉपर के, या तो कॉपर के या एल्यूमिनियम के। अब कॉपर एल्यूमिनियम ही क्यों, वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, पहले आपको ये समझना है कि धातुओं में से विद्युत कैसे पास होती है। जैसे अभी हमने समझा कि धातुओं में से ऊष्मा कैसे पास होती है, वो हम समझ चुके हैं। तो धातुओं में से विद्युत कैसे पास होती है, धातु में विद्युत की सुचालक क्यों होती है, ये समझना इस चीज को। इसका भी तो कोई कारण होगा ना कि धातु में विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु में विद्युत की क्या होती है? कुचालक। क्यों? तो इस क्यों का जवाब कोई भी टीचर नहीं देता आपको, इस क्यों का जवाब मैं दे दूंगा। लेकिन कैसे धातुओं में से करंट पास होता है और कैसे अधातु में करंट पास क्यों नहीं होता है, देखो ध्यान देना। मान लो सबसे पहले हम एक सर्किट बनाए, सर्किट का मतलब बैटरी वायर को जोड़कर एक सर्किट तैयार करें। तो ये तो बैटरी, आप 8th 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि बैटरी का जो बड़े वाला टर्मिनल होता है वो प्लस का होता है, छोटे वाला टर्मिनल किसका होता है? माइनस का। बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का। और बैटरी में ये जो ऐसी दो चीजें निकली होती है ना साइड में, ये तो तार है, ये तो वायर है, वायर। ठीक है, मान लो ये वायर हम ऐसे लेके आ गए और इस वायर के इसको यहाँ पर छोड़ दिया। दूसरा, इस वायर को यहां से लाकर ये हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया। फिर इसको लाकर यहाँ पर हमने छोड़ दिया। अब बताओ, इस कंडीशन के अंदर ये बल्ब जलेगा क्या? ये बल्ब जलेगा क्या इस कंडीशन के अंदर? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो परिपथ है ना वो खुला है, यहाँ पर कनेक्शन टूट रहा है ना, यहाँ पर हमें कुछ लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर ये मान लो ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए भी वायर का है, पॉइंट बी भी वायर का है। अगर हम ए और बी को मिला दे तो बल्ब जल जाएगा, इतना तो आप भी जानते हो कि सर अगर ए और बी को मिला दिया जाए तो बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ए और बी को मिलाओगे सर्किट बंद हो जाएगा, पूरा परिपथ बंद हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, करंट पास होता रहेगा। ठीक है, वैसे करंट की ज्यादा जानकारी हम 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, फिजिक्स के चैप्टर के अंदर। फिलहाल आप इतना सा समझो कि कैसे करंट पास होता है। अगर सोचो इस ए और बी के बीच में अगर मैं कोई लकड़ी का टुकड़ा लगा दूं, ये किसका टुकड़ा है? लकड़ी का। बताओ बल्ब जलेगा क्या? नो सर। नहीं। नो सर। क्यों? क्योंकि लकड़ी अधातु है, अधातु में करंट पास नहीं होता, तो नहीं जा सकता, बल्ब नहीं जलेगा। अगर मान लो इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में मैं लोहे का टुकड़ा लगा दूं, किसका टुकड़ा? लोहे का। तो करंट पास होगा क्या? बल्ब जलेगा क्या? जलेगा। लोहा धातु है, लोहा धातु है और लोहे में करंट आता है और ये बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब बल्ब क्यों जला? देखो सुनना, करंट कहां से कहां आता है? प्लस से माइनस। हमेशा करंट कैसे चलता है? प्लस से माइनस। तो ये प्लस है और ये जो चिन्ह लगा रहा हूं ना मैं, चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब है करंट आ रहा है डोरी के अंदर, वायर के अंदर। अब करंट की डायरेक्शन देखो कहां पर है, करंट की दिशा है इधर, ये दिशा आ गई।
अब करंट पहुंच गया ए के अंदर, अब ए से करंट को जाना है बी के पास, लेकिन उससे पहले करंट को इस धातु में से गुजरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और जो धातु होते हैं ना, धातु, अब सुनो ध्यान से कि धातु में करंट पास क्यों होता है। धातु में करंट इसलिए पास होता है क्योंकि धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो सबसे पहले नोटिस करो, करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये जो करंट निकल रहा है ना यहाँ से, इस करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। जहां भी हम विद्युत की बात करते हैं, जहां भी हम करंट की बात करते हैं, तो एक ही चीज माइंड में आनी चाहिए कि करंट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन। करंट का दूसरा नाम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही करंट पैदा करते हैं। करंट पैदा कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं। तो सोचो, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गए ए पर। अब इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक आना है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ए से बी तक आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे बल्ब तक और बल्ब जल जाएगा। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉनों को इस धातु में से गुजरना पड़ेगा, तब तो बल्ब जलेगा, वरना बल्ब नहीं जलेगा। ये आवाज क्यों चालू कर रखी है, आवाज बंद करो। देखो, अब ये जो धातु है ना, धातु ये करंट पास कर सकती है तो बल्ब जल जाएगा। तो धातु करंट क्यों पास करती है, क्योंकि धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन के मतलब, क्योंकि धातु भी तो एक प्रकार का पदार्थ है, और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो वो धातु के इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, धातु के इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं तो करंट पास हो जाता है। और अगर मैं बात करूं ना अधातु की, तो अधातु के इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं। अगर जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, मार्कर में करंट नहीं आता, क्योंकि मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक अधातु है, और अधातु के इलेक्ट्रॉन रुके हुए रहते हैं। अधातु के इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं चलते, वो रुके हुए हैं क्योंकि वो आपस में बंधे हुए हैं। और अगर बात करें ना किसकी, धातु की, तो धातु के इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। धातु में करंट क्यों आता है, आपको सिर्फ इतना सा आंसर देना है कि सर धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, धातु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं और वो करंट को आगे से आगे क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो इतना सा आंसर देना है कि धातु के पास पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और वो करंट पास करेंगे, इसलिए वो आगे से आगे चला जाएगा। ठीक है, देखो अब करंट यहाँ से यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, अब बल्ब जल गया और ये करंट चला गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, करंट पास होता रहेगा और बल्ब क्या होगा। हाँ सर, करंट तो सर इलेक्ट्रॉन तो करंट के विपरीत दिशा में आते हैं ना। ओके, देखो जो ये क्वेश्चन पूछा ना, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखो विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाता है। क्या बोला मैं, विद्युत जो धारा होती है ना, विद्युत धारा का मतलब होता है करंट। विद्युत धारा का मतलब करंट, और विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस। और अगर बात की जाए ना इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से कहां जाते हैं, प्लस। तो पहली बात अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि यहाँ पर माइनस का क्या मतलब है और प्लस का क्या मतलब है, यहाँ पर माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। प्लस जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। करंट के अंदर हम कहते हैं ना कि सर करंट प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस कुछ होता ही नहीं है। प्लस तो हम माइनस की तुलना में मानकर चलते हैं, कुछ चीजों को मानना भी पड़ता है। प्लस जैसी कोई चीज नहीं होती है करंट के अंदर। और यहाँ पर जो माइनस शब्द आ रहा है ना, सॉरी माइनस का जो चिन्ह आ रहा है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो 101% हमेशा इलेक्ट्रॉन तो इधर है, माइनस तो इधर है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चलेंगे ना। लेकिन हम विद्युत धारा को कैसे बता रहे हैं, ऐसे। क्यों, वो एक भौतिक विज्ञान का, वो एक फिजिक्स का नियम है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, फिजिक्स के नियम के अनुसार हमें हमेशा करंट की दिशा कहाँ बतानी पड़ती है, प्लस से माइनस। क्यों बतानी पड़ती है, इसकी जानकारी मिलेगी आपको 11वें चैप्टर में। विद्युत वाला चैप्टर है, वहां एक्सप्लेन करूंगा मैं पूरा। फिलहाल ये समझ लो, करंट का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन। ठीक है हो गया। अब देखो यहां से मैं क्वेश्चन पूछूं तुम्हें कि बताओ विद्युत के लिए सबसे अच्छी धातु कौन सी है, सबसे ज्यादा करंट किस में पास होता है, चांदी। सिल्वर में। सिल्वर। ध्यान देना, एजी का मतलब सिल्वर। सिल्वर। देखो एक तो है एजी,
फिर है एक कॉपर, कॉपर, और फिर है एल्यूमिनियम Al। एल, इन तीनों में से करंट पास होता है और ये विद्युत के लिए सबसे अच्छा चालन मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से मैं तुम्हें पूछूं कि विद्युत के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ धातु कौन सी है, करंट के लिए सबसे अच्छी धातु किसे माना जाता है? सिल्वर। नहीं, सिल्वर आंसर नहीं दोगे आप। विद्युत के लिए सबसे अच्छी धातु कौन सी है? कॉपर। और अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं ये पूछूं कि सबसे ज्यादा करंट किस में से पास होता है? सबसे ज्यादा करंट पास करने वाली धातु होती है चांदी। इसमें सबसे ज्यादा करंट, सबसे ज्यादा विद्युत पास होती है इसके अंदर से। और सबसे जो बेस्ट मेटल है, सबसे अच्छी धातु मानी जाती है विद्युत के लिए, वो कौन सी होती है? कॉपर। कॉपर के बाद में कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम। चांद वैसे आप ये क्वेश्चन सोच सकते हो अपने दिमाग के अंदर कि सर चांदी में सबसे ज्यादा करंट पास होता है, फिर चांदी को बेस्ट क्यों नहीं माना जाता? बेस्ट इसलिए नहीं माना जाता, ध्यान देना, अगर हमने चांदी के वायर लगवा दिए ना, चांदी के वायर, तो चांदी के तारों में से सारा करंट पास हो जाएगा। जितना भी करंट हमारे घर में आ रहा है मीटर के जरिए, तो करंट तो दूसरी जगह से आता है, पावर हाउस से आता है, तो जितना भी करंट आ रहा पूरा करंट निकल जाएगा और सारा करंट पहुंच जाएगा हमारे घर के विद्युतीय उपकरणों के पास। पंखे के पास चला गया तो पंखा जल जाएगा, टीवी के पास चला गया तो टीवी, सारा करंट नहीं जाता। कभी भी ध्यान रखना, हमारे घरों में हमेशा कितने वोल्टेज की बिजली आती है? 240 वोल्ट। हिंदुस्तान या भारत की बात करूं तो सबके घरों में 230 या 240 वोल्ट की बिजली आती है। तो सोचो 240 वोल्ट एक साथ पहुंचा दिया जाए तो हमारे घर के सारे आइटम जल जाएंगे। फ्रिज भी गया, वॉशिंग मशीन भी गई, टीवी भी गया, एलसीडी भी गई, रेडियो, सब कुछ जल गया। इसलिए चांदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि चांदी करंट को रोकती नहीं है, सारे करंट को भेज देती है। तो चांदी में करंट सबसे ज्यादा पास होता है, ये क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अगर करंट को चला सकते हैं ना, वो चांदी है, लेकिन बेस्ट नहीं है, क्योंकि सारा करंट चला गया तो सारे आइटम जल जाएंगे घर के। और सोचो कॉपर, तो कॉपर क्या करता है? कॉपर थोड़े बहुत करंट को रोक लेता है, सारा करंट कॉपर में से नहीं निकलता है। करंट, सॉरी, जो कॉपर है उस करंट का प्रतिरोध करता है, उसको रोकता है। तो करंट रुकना भी चाहिए, सारा करंट चला गया तो फिर तो हो गया, मार दो, हम तो निहाल हो गए। तो सारा करंट नहीं जाना चाहिए, कॉपर कुछ करंट को क्या कर लेता है? रोक देता है, इसलिए सबसे बेस्ट है। फिर आप इसके नीचे जाओगे ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा करंट रोक लेता है, कॉपर की तुलना में ज्यादा रोकता है। और ज्यादा करंट को रोकेगा तो फिर जो विद्युत के उपकरण है वहां करंट ही नहीं पहुंचेगा, पंखा धीरे धीरे चलेगा, करंट सारा जा ही नहीं रहा। चांदी के तार लगाओगे तो फटाफट पंखे को चलाएगी, पंखा चल गया। एल्यूमिनियम के वायर लगाओगे तो पंखा धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि करंट कम जा रहा है। हाँ, कॉपर के वायर लगाओगे तो ना तो करंट ज्यादा जा रहा है ना करंट कम जा रहा, परफेक्ट करंट जाता है। अगर हम लोहे के वायर बना दे, मान लो, लोहा भी तो विद्युत का चालन करता है ना, लोहा भी तो ऐसी धातु है ना जो विद्युत का क्या करती है? चालन। तो लोहे के तार क्यों नहीं लगाए जाते हैं? क्योंकि लोहा करंट को आगे भेजेगा ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम करंट आगे पास करता है। तो लट्टू, जो बल्ब है, लट्टू है, वो भी मरे मरे से जलेंगे, जो लाइट है वो भी मरी मरी से जलेगी, पंखा धीरे धीरे चलेगा। ऐसे ऐसे तो आप सोचोगे सर इससे अच्छा तो मैं फूंक मार के चला लूं इसको। इसलिए लोहे का इस्तेमाल या लोहे के तार नहीं बनाए जाते। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि विद्युत की दृष्टि से सबसे बेस्ट मेटल कौन सी है? कॉपर। और बताओ, ऊष्मा में भी सबसे बेस्ट मेटल कौन सी थी? कॉपर। दोनों के लिए कॉपर है, चाहे बात ऊष्मा की हो चाहे बात विद्युत की हो, दोनों के लिए सबसे अच्छी मेटल किसको माना जाता है? कॉपर को, तांबे को माना जाता है। ये लो, धातुओं के भौतिक गुण कंप्लीट करवा दिए मैंने। अब बचे किसके गुण? अधातुओं के। अब देखो अधातु में जोर नहीं आएगा, अधातु की जो गुण है ना वो तो हमें धातुओं से उल्टा करना पड़ेगा। देखो फटाफट पढ़ते हैं। ध्यान देना, धातुओं की जगह अधातु। अधातुओं के
भौतिक गुण। अब जो सारे भौतिक गुण आपने किसके लिए पढ़े, धातुओं के लिए, वो सारे भौतिक गुण किसके लिए पढ़ोगे, अधातुओं के लिए। ज्यादा जोर नहीं आएगा क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके ब्रेन के अंदर है, तो ज्यादातर अधातु के लिए आपको ना ही करना पड़ेगा। जैसे धातु में विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, तो अधातु में विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। धातुओं में चमक पाई जाती है, तो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, धातुओं को पीट पीट कर हम ध्वनि निकाल सकते हैं, जबकि अधातुओं में नहीं पाई जाती। धातुओं को पीट पीट कर पतली पतली शीट निकाल सकते हैं, जबकि अधातुओं में ज्यादातर में क्या इस्तेमाल करना है, नहीं। ठीक है, तो फटाफट हो जाएगा ये टॉपिक।